अगर आप 10वीं के एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो यह वीडियो और ये क्वेश्चन आपके लिए। तो प्रश्न क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी कि प्रथम पद ए से प्रदर्शित करते हैं जो कि आपका 10 है और डी आपका क्या है, यहाँ पर 10 है। प्रश्न क्रमांक दूसरा के फर्स्ट भाग में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट भाग को हल करेंगे, बाकी सभी भागों को हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न को समझिए, देखिए क्या ज्ञात करना है हमें, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ पर आपका प्रथम पद और सर्वांतर यानी डी दिया है और ए दिया है। तो हमें एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, यानी कि प्रथम पद भी आपका क्या है, 10 है। तो यहाँ पे आप प्रथम पद 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर जब कभी भी हमें सर्वांतर डी का मान 10 दिया है और धनात्मक में दिया हो तो क्या करते हैं, हम प्रथम पद में उस सर्वांतर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 में ये प्रथम पद आपका 10 है, इस 10 में इस डी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, धन 10 करेंगे तो बराबर आएगा आपका 20। ये आ गया आपका दूसरा पद आया 20। 20 में आप फिर इस डी को जोड़ेंगे क्योंकि धनात्मक में अगर डी रहेगा तो जोड़ना है, ध्यान रखिए। तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो 30। इस प्रकार ये आ गया आपका तीसरा पद आया आपका 30। अब फिर इसमें हम डी जोड़ेंगे तो डी का मान है 10, तो यहाँ पे आ गया 10 बराबर 40। तो ये आपके क्या निकल के आ गए, एपी के 4 पद कौन कौन से, 10, 20, 30 और 40। बाकी के भी और पद इसी प्रकार होंगे। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, अगर प्रथम पद दिया है और डी अगर धनात्मक है तो प्रथम पद में जो डी का मान है उसको हमें जोड़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए आपका जो ए है ऋण 2 है और डी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद ए क्या कहलाया, ऋण 2 कहलाया। और यहाँ पे ध्यान दीजिए डी का मान 0 है, यानी कि 0 जब कभी भी हो डी का मान तो वो ना तो धनात्मक है या ना ऋणात्मक है, यानी कि बाकी के सभी पद भी क्या होंगे, ऋण 2 ही होंगे। क्योंकि ऋण 2 धन 0 या ऋण 0 करोगे तो क्या आएगा, देखिए धन अगर हम 0 करेंगे तो ऋण 2 ही आएगा। फिर ऋण 2 के साथ हम धन 0 करेंगे तो बराबर क्या आएगा, ऋण 2 आएगा। इसी प्रकार ऋण 2 के साथ फिर धन या ऋण 0 करोगे तो ऋण 2 आएगा। तो इस प्रकार ये है आपका क्वेश्चन, एपी के 4 पद कौन कहला गए, ऋण 2, ऋण 2, ऋण 2 और ऋण 2। तो दोस्तों ये है आपका आंसर। कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि डी का मान अगर धनात्मक है तो प्रथम पद के साथ जोड़ना है और बाकी के जो पद आएगा उसको भी जोड़ना है, जैसे कि हमने फर्स्ट में किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक बार थोड़ा सा वीडियो लंबा करना चाहता हूँ मैं समझाने के लिए आप लोगों को। जैसे कि प्रथम पद आपका 10 है और डी का मान भी यहाँ पे 10 है, लेकिन डी धनात्मक में है यानी कि प्लस में है। तो जो प्रथम पद है उसमें हमने डी को जोड़ा, देखिए ये प्रथम पद आपका 10, उसमें डी का मान जो है 10 वो जोड़ दिए तो 20 आया। इसमें फिर 10 जोड़ दिए तो 30 आया। उसी प्रकार 30 में फिर 10 जोड़ दिए तो 40 आया। इस प्रकार है आपका कॉन्सेप्ट। अगर डी का मान माइनस में हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बराबर 4 और डी बराबर ऋण 3 है, यानी कि आपका प्रथम पद कितना है, 4 है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए डी का मान क्या आया है, क्या है, आया नहीं है ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या है, ऋण 3 है, यानी कि डी ऋणात्मक में है, माइनस में है। तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन पे घटाया जाता है। कॉन्सेप्ट समझिए, अगर डी का मान जैसे कि हमने फर्स्ट में हल किए थे तो क्या था, डी का मान प्लस में था यानी कि धनात्मक था, तो क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन इस प्रश्न पर अब डी का मान क्या है, देखिए माइनस पे है ना, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि प्रथम पद आपका 4 कहला गया। अब इस 4 में हम फिर कितना घटाएंगे, 3। तो 4 ऋण 3 बराबर कितना आएगा,
1, तो ये आपका कौन सा पद निकल के आ गया? दूसरा। ठीक है, अब दूसरा पद 1 है, इस 1 में फिर ऋण 3 घटाएंगे तो बराबर क्या आएगा आपका? यहाँ पर 3 में 1 घटाओगे तो 2 आएगा, लेकिन ऋण 2 आएगा। क्यों आएगा? इतना तो आपको समझ होगा ही, अगर नहीं है तो ध्यान से समझिए, मैं बता रहा हूँ। 3 जो है 1 से बड़ी संख्या है और घटा रहे हैं। घटाते या जोड़ते समय जो संख्या में बड़ी संख्या होती है या अंक होती है उसमें जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह हम उत्तर में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम घटा रहे हैं। घटाते वक्त 1 3 से बड़ी है और इस 3 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा उत्तर आया है 2, तो इसमें भी उत्तर में भी ऋण का चिन्ह। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पास आप समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा पद आया कितना? ऋण 2। ऋण 2 में हम ऋण 3 फिर करेंगे, तो ऋण ऋण का क्या होता है आपको मालूम है? ऋण ऋण का धन यानी कि आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना होगा? ऋण 5 होगा। यहाँ पर भी देखिए जोड़ रहे हैं, तो 3 बड़ी है 2 से और 3 में ऋण का चिन्ह है, तो ऋण 5 आया। इस प्रकार ये हैं आपके एपी के 4 पद। कौन कौन से? 4 और 1 और ऋण 2 और ऋण 5। तो ये है आपके इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो यहाँ पर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बराबर दिया है ऋण 1 और डी बराबर दिया है 1/2, यानी कि ये आपका सर्वांतर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब डी क्या है? धनात्मक है। डी बराबर धन का 1/2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। डी का मान अगर धनात्मक में रहता है तो जोड़ते हैं और ऋणात्मक में रहता है तो घटाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या है? ये है प्रथम पद। ए से प्रदर्शित करते हैं प्रथम पद को, है ना, पहले से जान रहे हैं। तो ए बराबर ऋण 1 दिया है, तो यहाँ पे ऋण 1। ठीक है, इसके बाद ये प्रथम पद कहला गया। प्रथम पद में अब हम ये जो डी का मान दिया है उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि डी धनात्मक में है, 1/2 धनात्मक में है ना। तो ऋण 1 धन 1/2 बराबर क्या होगा? देखिए 2 एकम 2, तो ऋण 2 एकम 2 और धन 1 है, तो धन 1 और बटा ये वाला 2/2, तो बराबर क्या आएगा? देखिए माइनस का 2 और प्लस का 1 आपस में घट जाएंगे, तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि ऋणात्मक का 1 और बटा 2। तो ये आ गया आपका दूसरा पद। क्या आया? ऋण 1/2। ठीक है, अब इस दूसरा पद को हम यहाँ पे लिखेंगे ऋण 1/2 में कितना जोड़ेंगे? धन 1/2, है ना। डी के मान को जोड़ते हैं, तो धन 1/2। देखिए ऋण का 1/2 और धन का 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? शून्य। तो ये आपका तीसरा पद कहला गया शून्य। चौथा पद के लिए शून्य को लिखेंगे जो कि आपका तीसरा पद है, और इसमें हम जोड़ेंगे कितना? 1/2, तो धन 1/2 बराबर क्या आएगा? 1/2। तो आपके एपी के 4 पद क्या कहला गए? एपी के 4 पद कहला गए। प्रथम पद कहला गया ऋण 1 और आपका दूसरा पद कहला गया ऋण 1/2, ऋण 1/2 और आपका तीसरा पद कहला गया शून्य और आपका चौथा पद कहला गया कितना? 1/2, 1/2। तो ये है इस प्रश्न का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो लास्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये है वो लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, तो यहाँ पे ए बराबर आपका दिया है माइनस यानी कि ऋण 1.25 और डी बराबर दिया है 0 यानी कि 0.25। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रथम पद क्या कहलाया? ऋण 1.25। ठीक, अब यहाँ पर यहाँ पे माइनस में है, मैं लिखना भूल गया हूँ, आपको क्वेश्चन में दिखा भी दे रहा हूँ। ये माइनस 0.25, ये देखिए ए बराबर आपका माइनस 1.25 और डी बराबर माइनस 0.25 में है ना। तो ये मैं गलत लिखा था, मैं आपको बता दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्या है? माइनस में है ना। ठीक है, माइनस 0.25 है। ठीक है, तो डी का मान किस में है? ऋणात्मक में है, माइनस में है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो आपका प्रथम पद क्या है? माइनस यानी कि ऋण 1.25, तो
ऋण 1.25 में आप कितना घटाओगे, ऋण 0.25 घटाओगे तो बराबर क्या आएगा। देखिए इसके लिए आप कर लेते हैं रफकार तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहीं पे करूँगा ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। देखिए ऋण ऋण का क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझिए ऋण ऋण का धन, यानी कि आपस में ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आप शॉर्ट में रफकार करते हैं ताकि जल्दी समझ में भी आ जाए और वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे हम सभी दशमलव को हटा देंगे तो देखिए 125 बन जाएगा, ये दशमलव हटा तो, और ये क्या है 0.25 बन जाएगा, तो 0 और 25 बन जाएगा। ऋण ऋण का धन होता है आपस में जुड़ जाएंगे, जोड़ दो 5 5 10 की शून्य हाथ सिलाई 1 2 2 4 और 1 5 और 1 और शून्य को जोड़ेंगे 1 आएगा। अब देखिए 1 2 1 2 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि इकाई दहाई के बाद दशमलव, तो इकाई दहाई यानी 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, यहाँ पर ऋण 1.25 बड़ी है किससे, ऋण 0.25 से, तो इसमें ऋण का चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर आया कितना आया, ऋण 1.50। ये है आपका क्या, दूसरा पद। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको तीसरा पद निकालना है, तो ये है आपका दूसरा पद क्या, ऋण 1.50। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, डी के मान घटाना है क्योंकि डी का मान ऋणात्मक में है, तो ऋण 0.25 है, ये कौन है, डी का मान है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऋण, यहाँ पे भी ऋण, ये भी आपस में ऋण का क्या होगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रक्रिया करते हैं रफकार, और जो दशमलव उसको हटा देंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे हटा देंगे तो 150 बनेगा, 1.50 150 बनेगा और 0.25 बनेगा, तो 0.25। देखिए माइनस माइनस का प्लस, यानी कि आपस में जुड़ेंगे, तो शून्य में 5 जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, और 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ये पन्ना उड़ जा रहा है, ये 7 आएगा। ठीक है, अब ये 1 का 1। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 1.05 यानी कि ऋण 1.05 ऋण 0.25 से बड़ी है, तो इसमें ऋण का चिन्ह है तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार आपका जो तीसरा पद होगा क्या होगा, ऋण 1.75 होगा। ये है आपका तीसरा पद। अब चौथा पद निकालने के लिए हम तीसरा पद लिखेंगे। तीसरा पद है आपका ऋण 1.75। इसमें हम घटाते कितना है, डी का मान जो दिया रहता है, क्योंकि डी का मान है ऋणात्मक इसलिए घटा रहे हैं, अगर धनात्मक रहता तो जोड़ते। तो यहाँ पे डी का मान है 0.25, तो 0.25। ठीक है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे भी ऋण ऋण का धन होगा, यानी कि आपस में जुड़ेंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगा आपका 175। ठीक है, और ये बनेगा 0.25, तो 0.25। अब आपस में हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 5 का हो जाएगा 10, 10 की शून्य हाथ सिलाई 1, 7 और 1 9, 9 और 10 11, 11 की 1 और ये 1 मिनट, अच्छा जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया मैं खुद भी। 5 5 10 की शून्य, ये पन्ना कन्फ्यूज कर रहा है। अब देखो 5 5 10 की शून्य हाथ सिलाई 1, 7 और 1 8 है ना, 8 और 2 10, 10 की शून्य आना चाहिए, वही तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे कि कुछ गलत हो रहा है, तो 10 का शून्य। अब यहाँ पे फिर हाथ सिलाई 1 1 और 1 2 और 2 में शून्य जोड़ोगे तो 2, तो इस प्रकार यहाँ पे 1 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 1 2 अंक के बाद दशमलव। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, लेकिन देखिए ऋण 1.75 किससे बड़ा है, ऋण 0.25 से, तो यहाँ भी ऋण लगेगा, इसलिए बराबर ऋण 2.00। तो आपके जो एपी हैं क्या है, समांतर श्रेणी, प्रथम पद है आपका
ऋण 1.25। दूसरा पद आपका आया है ऋण 1.50। तीसरा पद आपका आया है ऋण 1.75 और आपका चौथा पद आया है ऋण 2.0। एक ही शून्य भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये है आपका आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़रूर पूछेगा और आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मुझे आप सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और सरल सी सरल ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स करिए।